हरे कृष्णा। आप सभी पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। कार्तिक मास के पवित्र 22वें दिन की कथा के शुभ अवसर पर हम सभी भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हैं। भगवान श्री विष्णु की भक्ति हमारी आत्मा को देव शांति से भर देती है। इस मास में की गई भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु की पूजा और ध्यान से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी संकट दूर होते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज की इस दिव्य कथा का रसपान करते हैं। कुंभन दास श्री 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत, कवि और भक्त थे, जो भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। कुंभन दास जी को अष्टछाप के कवियों में गिना जाता है, जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और उनके पुत्र बीटल नाथ जी के अति प्रिय भक्त भी थे। कुंभन दास जी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ और उन्होंने अपना जीवन भी बिल्कुल साधारण तरीके से बिताया। उनके भक्ति भाव में विशेषता यह थी कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम और निर्मल भक्ति का उदाहरण थे। उन्होंने भक्ति को सच्चे हृदय से अपनाया, कभी भी सांसारिक सुख सुविधाओं की इच्छा लालसा नहीं की। उनका एक प्रसिद्ध पद है जिनमें उन्होंने अपनी विनम्रता को प्रकट किया है कि स्थान को कबहू नहीं चाहो, श्री वृंदावन बसे हम ही भावे। कुंभन दास जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे अनेकों पदों की रचना की, जिनमें से अधिकांश में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप, उनकी लीलाओं और भक्ति मार्ग की महिमा का ही गुणगान किया। तो कुंभन दास जी भी एक ऐसी निष्ठा भरी सच्ची कथा अब आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप सब बहुत ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। भक्त कुंभन दास जी को गोवर्धन की तलहटी में रखते थे। एक बार की बात है कि भक्त कुंभन दास जी भगवान श्रीनाथ जी के पास गए और जाकर देखा कि श्रीनाथ जी तो अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। उन्हें इस तरह उदास मुंह लटकाए बैठा देखकर कुंभन दास जी बोले, प्रभु क्या हुआ, मुंह फुलाए काहे बैठे हो? श्रीनाथ जी बोले, क्या बताओ कुंभन, आज तो माखन खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। कुंभन दास जी ने पूछा, तो बताओ प्रभु क्या करना चाहिए और माखन कहाँ से लाए? हम तो श्रीनाथ जी ने कहा, देख कुंभन, एक गोपी है जो रोज़ मेरे दर्शन करने आती है और मुझसे बोलती है कि प्रभु मुझे अपनी गोपी बना लो, तो चलो आज उसी के घर चलते हैं। कुंभन दास जी ने कहा, प्रभु अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा? तब श्रीनाथ जी ने कहा, अरे कौन देखेगा, आज तो उसके घर में शादी है, सब बारात में गए हुए हैं और घर पर सिर्फ गोपी ही गोपी है। हम तो चुपके से जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब कुंभन दास जी ने कहा, ठीक प्रभु, मैं बूढ़ा और तुम हट कट्ठे हो, कोई बात हो गई तो छोड़ के मत भागई हो। श्रीनाथ जी बोले, ठीक है, पक्की बात, साथ साथ भागे चले आएंगे। अगर कोई गोपी आ गई तो और नहीं आई तो माखन खा के चुपचाप भागे आएंगे। अब तो श्रीनाथ जी और कुंभन दास जी दोनों गोपी के घर में जाने लगे। निकले और चुपके से घर के बगल में एक छोटी सी दीवार से होकर जाने की उन्होंने योजना बना ली। अब श्रीनाथ जी, जो बिल्कुल छोटे से बालक है, कुंभन दास जी से कहने लगे, कुंभन तुम लंबे हो, पहले मुझे दीवार पर चढ़ाओ। कुंभन दास जी तो उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। बड़ी खुशी से बोले, ठीक है प्रभु, मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। देखते ही देखते कुंभन दास जी ने प्रभु को अपने कंधे पर चढ़ा दिया और अब ये दोनों गोपी के घर में घुसकर माखन खाने लगे। प्रभु माखन खा रहे थे, कुंभन दास जी का भी खिला रहे थे। कुंभन दास जी भी मूँछों में और मुंह पर माखन लग गया। तभी अचानक श्रीनाथ जी को एक बूढ़ी माई एक खाट पर सोती हुई नजर आ गई, जिनकी आंखें सोने के कारण आधी खुली और आधी बंद थी और उनका सीधा हाथ बगल की तरफ लंबा हो रहा था। यह देखकर प्रभु बोले, श्रीनाथ जी ने कहा, कुंभन देखो तो सही, ये बूढ़ी मैया कैसी देख रही है और लंबा हाथ करके हमसे माखन मांग रही है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा माखन इन्हें भी दे देते हैं। सुनते ही कुंभन दास जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, प्रभु अरे मरवाओगे क्या? यह बूढ़ी मैया जग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। श्रीनाथ जी तो गए और उन्होंने उन सोती हुई बड़ी मैया के हाथ पर मक्खन रख दिया। मक्खन ठंडा ठंडा लगा कि बूढ़ी माई की आँख खुल गई
और वे उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। जोर चिल्लाती और कहती, चोर चोर, अरे कोई आओ, आज घर में चोर घुस आए हैं। बूढ़ी माई की आवाज़ सुनकर घर में जो स्त्रियाँ थी वह भागी चली आई। इधर श्रीनाथ जी भी भागे और उस दीवार को कूदकर भाग गए जिस पर वह चढ़कर घर के अंदर आए थे। उनके पीछे पीछे कुंभन दास जी भी आगे दीवार पर चढ़ने लगे, लेकिन बूढ़े होने के कारण दीवार पार नहीं कर पाए। आधे घंटे ही थे कि एक गोपी ने उनकी टांग पकड़कर खींच लिया और क्या हुआ कि अंधेरा होने के कारण उनकी पिटाई भी कर दी। अब जब उजाला किया और उनके सामने दीप जलाकर रखा तो देखा कि सामने तो कुंभन दास जी हैं। देखकर गोपियों तो अचंभित रह गई, क्योंकि कुंभन दास जी तो सब कोई जानता था कि यह तो बड़े सिद्ध बाबा हैं। तो गोपियाँ बोली, बाबा तुम आज रात घर में घुसकर क्या कर रहे थे? और क्या बाबा, आपके तो मुंह पर माखन भी लगा हुआ है, क्या माखन खाने की इच्छा थी? अरे बाबा, अगर माखन खाने की इच्छा थी तो आप कह तो देते, हम तो आपके पास ही माखन की मटकियाँ भिजवा देते। भले इतना कष्ट करने की क्या ज़रूरत थी? इस बुढ़ापे में दीवार फाड़ना नहीं था का? ज़रूरत भी? बाबा चुपचाप खड़े थे, बोलते भी तो क्या बोलते। तब गोपी बोली, अच्छा बाबा, सारी बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक शंका है कि तुम अकेले तो नहीं आए होंगे, क्योंकि अकेले तो तुम इस दीवार को पार नहीं कर सकते। कुंभन दास जी ने सोचा, जिनके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत करी वह तो मुझे इस विपत्ति में अकेला छोड़कर खुद भाग गए। खुद ने तो पेट भरकर माखन खाया और अब पिटाई भी मुझे अकेले ही पड़ी। तब कुंभन दास जी ने बोले, अरे गोपी, क्या बताऊँ, इस श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर को माखन खाने की मन में आ गई। और बेटा, तुम कहाँ करती इतना कि प्रभु मोहे गोपी बना लो, सो आज यह तुम्हें गोपी बनावे आ गए। और अब देखो क्या हुआ, आप तो खुद वो भाग गए और मुझे पिटवा दिए। सुनकर गोपी तो बड़ी प्रसन्न हुई, आज तो मेरे भाग जाग गए। तो ऐसी बड़ी विचित्र लीलाएं करते हैं श्रीनाथ जी। तो प्रेम से बोलिए, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री कुंभन दास जी की जय। आप सुनिए छठ माता की कथा। आप सभी के समक्ष छठ पूजा की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं छठ पूजा की कथा। एक बार एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे, बहू तथा पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी तथा हर साल छठ का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया करती थी। बूढ़ी अम्मा की बहू आधुनिक सोच वाली, निराना, उसका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ का 4 दिवसीय पावन त्यौहार शुरू हो रहा था। और अम्मा घर की साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को आम की लकड़ी तथा पूजा की सभी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया। अम्मा ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने को कहा। तब बहू कहने लगी, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं, इससे क्या होगा। तब बूढ़ी अम्मा अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाती है। अम्मा बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति क्वीन मनुष्य थे। बिहार के कई वर्षों के बाद भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुआ, तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उसे एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर बिलख बिलख कर रोने लगे। इतने में वहाँ पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा।
उस देवी को देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति की। वह देवी संकट भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुए मैं देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ आपके नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर प्रभाव वाला बालक हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा के कर्ण ठोठ और तालु सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुए माता ने कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य उदय हुआ था, जल तथा वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी रहोगे और दीर्घायु आखिर होंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जलवायु तथा छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जलवायु तथा छठी मैया की पूजा की जाने लगी। तब बूढ़ी अम्मा ने बहू से कहा, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा सीता माता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत किया करते थे। यह सब सुनकर वह आधुनिक युग वाली बहू बोली, यह सब मन गढ़ंत कहानियाँ की हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करती है कि बेटे, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का पूजन करो। बूढ़ी अम्मा की बातों को सुना अनसुना करके बहू वहाँ से चली गई। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन किया और उधर बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे खारना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। संध्या काल में जब हम अपने बहू को खीर रोटी का प्रसाद दिया तो फिर से बहू ने कहा, माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो? अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे तो बूढ़ी माँ कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उनकी बहू इसी प्रकार सुना अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार न जाने क्यों अब माँ का दिल बहुत घबरा रहा था और वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी, माँ, यह बच्ची नादान है, इसे एक सेट करना। यह आपकी महिमा को नहीं जानती माँ, इसे क्षमा करना। अगले दिन कार्तिक मास की शक्ति छीन जब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। वो बहुत देर से उठी और उठकर बहू ने पास पड़े हुए अपने बेटे को उठाना चाहा, तब बेटे ने जवाब नहीं दिया। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सास के पास गई और उनसे यह सब बताया। बहुत ही बात सुनकर बूढ़ी अम्मा और उनका बेटा दौड़े दौड़े कमरे में आ गए और उन्होंने बच्चे को जगाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं जागा। फिर वह तीनों बच्चे को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा कि बच्चे की सांसें रुक गई है। डॉक्टर ये देखकर हैरान हो गए कि इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था, इसे कैसे मर सकता है। परंतु विधि का विधान और प्रकृति का नियम कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के माँ बाप तथा दादी रोते बिलखते बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आ गए। बूढ़ी अम्मा का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था।
पोते के साथ चले जाने पर अम्मा की जुबान पर केवल यही शब्द थे कि छठ माता क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो। तुम समय से पहले उनके प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दो माँ। इसी समय कहीं से एक अनजान औरत वहाँ आ गई और अम्मा की बहू से कहने लगी कि छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेते। तुमने अवश्य ही कोई ऐसी भूल की है जिससे माता बहुत नाराज हो गई है। छठ माता का पावन पर्व है, पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प करो। तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए और न जाने कहाँ से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार भर गए। बहू ने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया और विधि पूर्वक पीठ का व्रत करके संकल्प लिया। जैसे ही बहू अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है। यह करिश्मा देखकर सब परिवार वाले और डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही बहू ने उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर घुमाया तो देखा कि वहाँ कोई नहीं है। वह समझ गए कि वह साक्षात छठ माता ही थी जो उसे स्वयं इस व्रत की महिमा का ज्ञान कराने के लिए आई थी। उसके बाद वह ने बूढ़ी अम्मा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया और अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। तो हे छठ माता, जैसे अपने अनजान औरत के रूप में आकर बूढ़ी अम्मा के पोते की रक्षा की, उसी प्रकार हम सबके परिवार की भी रक्षा करना। हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय छठ मैया। ओ छठ माई के बरतवा सखिया जी बड़ा महान, सूरज देव के अर्घिया अर्पित करी हम संग ने, सेवा करी हम पूरी निष्ठा के, सुख समृद्धि से भरेंगी माई सारा जहान। नदी किनारे खड़ा पहले हम, सूरज उगे से पहले हम, अर्घ्य देवता के चढ़ाई हम, छठ माई से मांगी हम वरदान। हम देहले सूरज देवता के, बांधे हैं आस विश्वास छठ माई पे, सुख शांति समृद्धि के बरसे प्रयास, छठी माई कृपा करी हमारी संतान। अर्घ्य हम देहले सूरज देवता के, बांधे है आस विश्वास छठ माई पे, सुख शांति समृद्धि के बरसे प्रयास, छठी माई कृपा करी हमारी संतान। भगवान की जय हो, छठी माई की जय हो, अर्घ्य हमार स्वीकार हो, सुख शांति समृद्धि के आशीष रहे हर ओर। उगना सूरज देव अर्घ हम देवो ना, छठी मैया के महिमा बड़ी भारी हो, अर्घ हम देवो ना। छठी मैया तो हर महिमा न्यारी हो, 4 दिन के व्रत पे बलिहारी हो, कांच के बासन में भरल गंगा जलवा, निसग्न टहर के देखल पियरी चुनरवा।
सूरज के किरणवा दौड़ल अइले हो, संसार में चारों ओर उजियाले हो। ओ सूर्य देवता हमरो कष्ट हरो ना, सुख संपत्ति के हमरे द्वार भर दो ना। तोहरे बिना जिंदगी अधूरा लागे हो, स्नेह के रोशनी से सब भरती हो ना। डूबे सूरज के अर्घ देनी हम हो, छठ मैया के अंचरा में पनाह पैनी हम हो। सौगा ठेकुआ कच्चा दूध भर ले बाटी, छठी मैया से हम मांगत निछावर जिंदगी। संधा बिहाने जे अर्घ दे हली हो, मैया के चरणवा में सुख पैली हो। कांच के बासन में भरल गंगा जलवा, निसदन तहर के देखल पियरी चुनरवा। सूरज के किरणवा दौड़ल अइले हो, संसार में चारों ओर उजियाले हो। ओ सूर्य देवता हमरो कष्ट हरो ना, सुख संपत्ति के हमरे द्वार भर दो ना। तोहरे बिना जिंदगी अधूरा लागे हो, स्नेह के रोशनी से सब भरती हो ना। ओ सूर्य देवता हमरो कष्ट हरो ना, सुख संपत्ति के हमरे द्वार भर दो ना। तोहरे बिना जिंदगी अधूरा लागे हो, स्नेह के रोशनी से सब भरती हो ना। डूबे सूरज के अर्घ देनी हम हो, छठ मैया के अचरा में पनाह पैनी हम हो। सौगा ठेकुआ कच्चा दूध भर ले बाटी, छठी मैया से हम मांगत निछावर जिंदगी। संधा बिहाने जे अर्घ दे हली हो, मैया के चरणवा में सुख भरती हो ना। सूरजवा के उगते ही अर्घ दी ही हो, भाई बहन सब मिलके पूजा करबो हो। नदी किनारे सगरी परिवार जुटल हो, छठ मैया के आरती में सब रमा गइल हो। गुड़ गेहूं से बने प्रसाद, कांच ही बांस के बहंगिया पहगे लचकत जाए। ओ छठी मैया बहंगी लचकत जाए। कटोरिया में पानी लोटवा में अंगूर, ओ छठी मैया दौरा सजल है भरपूर। बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। ओ छठी मैया बहंगी लचकत जाए। सजल अर्घ धौरा में फल फूल, ओ छठी मैया किरनिया बहे सुकूल। बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। ओ छठी मैया बहंगी लचकत जाए। चौथी के दिन नहाए खाए, पांचवें दिन उपवास। छठी के दिन जल में अर, सातवें दिन परब के खासो। छठी मैया बहंगी लचकत जाए। ओ छठी मैया बहंगी लचकत जाए। उग हो सूरज देव भइल अर्घ के बेर,
छठी मैया दिया बाती उठाई के रे बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। ओ छठी मैया बहंगी लचकत जाए। उग हो सूरज देव भइल अर्घ के बेर, अर्घ के बेर है सूरज देवता। ओ उग हो सूरज देव भइल अर्घ के बेर, अर्घ के बेर है सूरज देवता। जल में खड़ा भइल चढ़ल सूरज देव, अर्घ लेत बानी है सूरज देवता। छठी मैया तोहरे आंगनवा हमरा जन्मवा सवारेदा, तोहरे दुआर पे धूप छावा हमरा जियलवा सवारेदा। ओ छठी मैया जन्म जन्म के पाप कट जाई, तोहरे दुआरवा पे अर्घ चढ़ाई। छठी मैया के आशीष से हमरा कष्ट सब कटाई। छठी मैया तोहरे आंगनवा हमरा जन्मवा सवारेदा, तोहरे दुआर पे धूप छावा हमरा जियलवा सवारेदा। केलवा के पात पर उग हो सूरज देव, केलवा के पात पर उग हो सूरज देव। अर्घ के बेरवा मोर मनवा जुड़ावे छठी मैया, घरी घरी मोर मनवा उचाट हो। छठी मैया हमरे कष्ट कटावे। उग हो सूरज देव महिमा तोहार बाभारी, सगरी जग जननी मैया करी अर्घ्य हम तुहारी। तोहरे कृपा से हो सगरो संसार चलता, तोहरे रोशनी से हमार जिंदगी में उजाला भरता। नदिया के किनारे हो घाट सजल बा सुहाना, चारों ओर गूंजता छठी मैया के गाना। सूपा में फल फूल सजल तेरी पर दिया जलता, भक्ति में लीन भइली मैया जब संझा के बेर अइला। ही पास के बगिया बहंगी लचकत जाए, नदिया के जल में अर्घ्य चढ़ावे जाए। पेट में बच्चा नावा हो आस पुरावे मैया, हर दुख दर्द के छाव हटा सुखमय जिंदगी बनावे। छठी मैया के वरदान घर घर में पाया शीस, जन्म जन्म के बंधन तोरे हर जनी करे विश्वास। सांझ के अर्घ्य जब चढ़े सवेरे के उगते सूरजवा, मन के हर मुराद पूरा कर हे मैया तू राज करवा। पाँच दिन के बरतिया महिमा बा अनमोल, पानी बिना के उपवास बढ़ावतास के बोल। कौनो दुख नाही सतावे, कौनो बाधा नाही आवे, माई के आशीष पावे के बाटे छठी मैया सबके भव से तरवे। चारों ओर जब सजे घाट दीप जलावे लोग, फूल माला से सजे थाल सबके चेहरा पर हो खुशी के योग। सुपवा में नारियल सजल केला सिंगारा गन्ना, छठी मैया के सेवा में लोगन के मनवा
बा नदिया किनारे जमल मेला, भजन कीर्तन गावे लोग मन से भक्ति के बात कहला। छठी मैया के कृपा सब कर बिछल राह सजावे, सूरज देव के रोशनी जब उगता सूरज भगवान चारों ओर उजाला हो जाला। भक्त के मनुआ हर्षित बा सकरी कष्ट मिटा देला। छठी मैया से प्रार्थना सगर सुख दे हूँ अपार, सूरज देवता तोहर रोशनी सगरो जगत करे सुधार। ई गीत में छठी मैया आ सूरज देवता के महिमा के बखान कैल गइल बा। ई गीत जब गावल जाला त सबके मन में श्रद्धा आ भक्ति के भाव। सूरज देवता अर्घ देने आई। सूरज देवता के अर्घ देने आई, छठी मैया के गगन लगवले आई। साझे के आरत आहोरे दिया बारी के, सूरज देवता के अर्घ देने आई। गंगा जी के किनारे बसी सुहाई छठी मैया के कोरा में, छाई रे माई मिया में चढ़ के रे अर्घ देने आई। सूरज देवता के अर्घ देने आई। अर्घ के बेरा आए हो माई, छठी मैया के हम भजन गाई। आशीष दी हो अंगना छाई, हमरा घर में होवे सुखाई। जय छठी मैया की आरती, छठी मैया जय हो। सूरज देवता की जय हो। अर्घ्यों लेके आई हम, छठी मैया की जय हो। सुख समृद्धि सबके अंगना में, रखल हो कृपा अंधरवा में। छठी मैया की आरती गाई, मनवा में खुशी छाई हो। दिनकर देव के पूजा करे हमने हो राजताई हो। अर्घ दे गए छठी मैया, सभी के संकट हराई हो। छठी मई के कन्हैया रे, ध्यान धरे ले सब सगुनिया रे। तू भी छठी मई रे कन्हरिया में, उजियारा हो रे सुखवा में। मन करे हमनी हो रे, छठी मैया के गीत गावा रे। सूरज देवता के पूजा करा, घर आंगना खुशियाली लावा रे। अर्घ दी छठी मैया के सुख समृद्धि लेके आई रे। धरती अंबर झुके हो मैं सबके संकट दूर भगाई रे। ध्यान छठी मैया के लागल, सूरज देवता के पूजा भइले। अर्घ दे के हम पावन भइल, छठी मैया के ध्यान हम लागल। ऊपर से बरसे किरण वारे, धरा पे हरियाली छावन वारे। सूरज देवता के किरण जगावे, छठी मैया के आशीर्वाद पावे रे। सांझे के अर्घ चढ़ाइले हम, सूरज देवता के गोद चढ़ाइले हम। सपने में छठी मई आईली रे, सुख शांति के बरखा करे ले रे।
सांझ के अर्घ चढ़ाई ले हम, सूरज देवता के गोद चढ़ाई। सूरज देवता की अर्घ देने आई, छठी मैया के ध्यान लगावने आई। सांझे के अर्घ और दिया बारी, सूरज देवता की अर्घ देने आई। गंगा जी के किनारे बस सुहाई, छठी मैया के कोरा में छाई रे माई। नैया में चढ़ के रे अर्घ देने आई, सूरज देवता की अर्घ देने आई। अर्घ के बेरा आई हो माई, छठी मैया के हम भजन गाई। आशीष दी मुँह अंगना छाई, हमरा घर में होवे सुखाई। जय छठी मैया की आरती, छठी मैया की जय हो, सूरज देवता की जय हो। अर्घ लेके आई हम, छठी मैया की जय हो। सुख समृद्धि सबके अंगना में, रखल हो कृपा अन्हरवा में। छठी मैया की आरती गाई, मनवा में खुशी छाई हो। दिन कर देव की पूजा करे, हमनी हो राजताई हो। अर्घ देव छठी मैया, सभी के संकट हराई हो। छठी मैया के कन्हैया रे, ध्यान धरिल सब सगुनिया रे। डूबी छठी मई रे अन्हरिया में, उजियारा होवे सुखवा में। मन करे हमनी हो रे, छठी मैया के गीत गवावा रे। सूरज देव के पूजा करा, घर अंगना खुशियाँ लिलावा रे। अर्घ दी छठी मैया, सुख समृद्धि लेके आई रे। धरती अंबर झुके हो माई, सबके संकट दूर भगाई रे। ध्यान छठी मैया के लागल, सूरज देवता के पूजा भई। अर्घ दे के हम पावन भई, छठी मैया के ध्यान हम लागल। ऊपर से बरस किरण वारे, धरा पे हरियाली छावन वारे। सूरज देवता के किरण जगावे, छठी मैया के आशीर्वाद पावे रे। सांझे के अर्घ चढ़ाई ले हम, सूरज देवता के गो चढ़ाई ले हम। सपने में छठी मैया आईली रे, सुख शांति के बरखा कर ली रे। छठ महिमा पार रे, हर घर में गूंजे जयकार रे। सूर्य देव के पूजा करेला, सुख समृद्धि के दरबार रे। मांगे ना खारे से वरदान, छठी मैया सुनो हमार पुकार रे। नैया के खेवन हार रे, हमके दे दी आपन प्यार रे। अर्घ के बेला में दियवा जरावे, मन से छठी मैया के बुलावे रे। सूर्य देवता के निहोरा करे, सबके मन के दुख दर्द हरावे रे। सूरज देव के अर्घ चढ़ावे, सुख समृद्धि के भेंट चढ़ावे। छठी मैया के ध्यान लगावे, सबके जीवन में ज्योत जगावे। उगता सूरज के अर्घ देवे, धन धन्य से घर भर देवे। छठी मैया के अर्चन कैले, धरती आकाश सब खुशहाल भइले। अर्घ की उगना सूरज देव, अर्घ हम देबो ना। छठी मैया के महिमा बड़ी भारी हो, अर्घ हम देबो ना। छठी मैया तो हर महिमा न्यारी हो, 4 दिन के व्रत पे बलिहारी हो। कांच के बासन में भरल गंगा जलवा, निसगन टहर के देखल पियरी चुनरवा। सूरज के किरणवा दौड़ल अइले हो, संसार में चारों ओर उजियाले हो।
ओ सूर्य देवता हमरो कष्ट हरो ना, सुख संपत्ति के हमरे द्वार भर दो ना। तोहरे बिना जिंदगी अधूरा लागे हो, स्नेह के रोशनी से सब भरती हो ना। डूबे सूरज के अर्घ देनी हम हो, छठ मैया के अंचरा में पनाह पैनी हम हो। सौगा ठेकुआ कच्चा दूध भर ले बाटी, छठी मैया से हम मांगत निछावर जिंदगी। संध्या बिहाने जे अर्घ दे हली हो, मैया के चरणवा में सुख पैली हो। कांच के बासन में भरल गंगा जलवा, निसदन तहर के देखल पियरी चुनरवा। सूरज के किरणवा दौड़ल अइले हो, संसार में चारों ओर उजियाले हो। ओ सूर्य देवता हमरो कष्ट हरो ना, सुख संपत्ति के हमरे द्वार भर दो ना। तोहरे बिना जिंदगी अधूरा लागे हो, स्नेह के रोशनी से सब भरती हो ना। ओ सूर्य देवता हमरो कष्ट हरो ना, सुख संपत्ति के हमरे द्वार भर दो ना। तोहरे बिना जिंदगी अधूरा लागे हो, स्नेह के रोशनी से सब भरती हो ना। डूबे सूरज के अर्घ देनी हम हो, छठ मैया के अचरा में पनाह पैनी हम हो। सौगा ठेकुआ कच्चा दूध भर ले बाटी, छठी मैया से हम मांगत निछावर जिंदगी। संध्या बिहाने जे अर्घ दे हली हो, मैया के चरणवा में सुख भरती हो ना। सूरजवा के उगते ही अर्घ दी ही हो, भाई बहिन सब मिलके पूजा करबो हो। नदी किनारे सगरी परिवार जुटल हो, छठ मैया के आरती में सब रमा गईल हो। गुड़ गेहूं से बने प्रसाद, सूरज देवता अर्घ देने आई। सूरज देवता के अर्घ देने आई, छठी मैया के गदर गदबले आई। साझे के यार आहोरे दिया बारी ते, सूरज देवता के अर्घ देने आई। गंगा जी के किनारे बसी सुहाई छठी मैया के कोरा में, छाई रे माई मिया में चढ़ के रे। अर्घ देने आई सूरज देवता के, अर्घ देने आई। अर्घ के बेरा आए हो माई, छठी मैया के हम भजन गाई। आशीष दी हो अंगना छाई, हमरा घर में होवे सुखाई। जय छठी मैया की आरती, छठी मैया जय हो। सूरज देवता की जय हो, अर्घ्यों लेके आई हम, छठी मैया की जय हो। सुख समृद्धि सबके अंगना में, रख लो कृपा अंधरवा में। छठी मैया की आरती गाई, मनवा में खुशी छाई हो। दिनकर देव के पूजा
अर्घ देव छठी मैया सबके संकट हराई हो। छठी मई के कन्हैया रे ध्यान धरे ले सब सगुनिया रे। तू भी छठी मई रे अनहरिया में उजियारा हो रे सुखवा में। मन करे हमनी हो रे छठी मैया के गीत गावा रे। सूरज देवता के पूजा करा घर आंगना खुशियाली लावा रे। अर्घ दी छठी मैया के सुख समृद्धि लेके आई रे। धरती अंबर झुके हो मैं सबके संकट दूर भगाई रे। ध्यान छठी मैया के लागल सूरज देवता के पूजा भइले। अर्घ दे के हम पावन भइल छठी मैया के ध्यान हम लागल। ऊपर से बरसे किरण वारे धरा पे हरियाली छावन वारे। सूरज देवता के किरण जगावे छठी मैया के आशीर्वाद पावे रे। सांझ के अर्घ चढ़ाइले हम सूरज देवता के गोद चढ़ाइले हम। सपने में छठी मई आईली रे सुख शांति के बरखा करेले रे। सांझ के अर्घ चढ़ाइले हम सूरज देवता के गोद चढ़ा। जय छठी मैया जय छठी मैया पवन हो चली उठे गंगा मैया। सुमरज मोरी है छठ मैया जय छठी मैया जय छठी मैया। सूरज देव के अर्घ चढ़ावले घाट पे सज गई सुंदर रेखा। हाथ में नारियल अर्घ सजावले जल में दीपक अर्पण कैले। सूरज देव के अर्घ चढ़ावले कोसी के भरल भरे फुलवारी। भरे भरे के कोसी मैया धूप बत्ती के सुगंध प्यारा। सुन छठी मैया हमरी पुकारा जय छठी मैया जय छठी मैया। सुथरी नारी का सजल कलेवा साड़ी में सुंदर नारी सज के। मांग भरल चेहरा चमके छठ मैया के गीत गावे। भक्ति में लीन होके हर मन झूमे। चारों ओर छठ के महिमा बढ़ाई पर्वत से लेकर गंगा किनारा। हर मन में भक्ति के प्यारा प्याला। हर घर में गूंजे छठी मैया जय छठी मैया जय छठी मैया। उगते सूरज के नमन हो जब सूरज निकले आसमान में। जल उठे की हर घाट किनारे। उगते सूरज के नमन हो मांगे सब जन कल्याण हो। पिया के संग प्यारी का सपना संग संग चलल प्यारी। जले गावे मन की दुख हारी मांगे सुहागिन के सौभाग्य पारा। जय छठी मैया जय छठी मैया। धरती आकाश से आशीष मिलेवा। आकाश से बूंद बूंद हरित होवे।
धरती महके हर फसल हो धानी ओ छठ मैया तो प्रसाद भेजवले। जय छठी मैया, जय छठी मैया। गंगा मैया के तरंग से बहे आशीर्वाद, गंगा मैया के धार निर्मल है सारा, बहे तरंग से बंधन तोड़े सब दुख दर्द हर ले मैया। शक्ति के दियो हमको वरदान मैया छठी, तू वरदान दे दुख पीड़ा सब दूर हो जाए, सुने अर्ज भक्तन के पुकारा। जय छठी मैया, जय छठी मैया। उगते सूरज के नमन हो, जब सूरज निकले आसमान में, जल उठेगी हर घाट किनारे, उगते सूरज के नमन हो। छठी मैया के स्वागत में सज के सवर के हम तोर दर पर आई। छठी मैया तू ही प्रयास लगाई, अर्घ के थाली में हम पूजा करे। सुन ला मैया हमार दिल के बात कहे। जय छठी मैया, जय सूर्य देवता, अच्छी पूरा होई सबके मन के बात। सूरज उगेला किरनिया मुस्काई, छठी मैया के कृपा पर से सगरी जग झिलमिलाई। गंगा जमुना के जलवा में सुहानी छवि, बांस के सुख में फल फूल सजे हर खुशी। जय छठी मैया, जय सूर्य देवता, अच्छी पूरा होई सबके मन के बात। सूरज उगेला किरनिया मुस्काई, छठी मैया के कृपा पर से सगरी जग झिलमिलाई। गंगा जमुना के जलवा में सुहानी छवि, बांस के सुख में फल फूल सजे हर खुशी। जय छठी मैया, जय सूर्य देवता, अच्छी पूरा होई सबके मन के बात। संध्या के समय जब घाट पर हम आवे, सच्चे दिल से मैया के अर्घ चढ़ावे। कर जोड़ी विनती करी हम सारी, हमर दुख दर्द दूर कर तू भाई। जय छठी मैया, जय सूर्य देवता, अच्छी पूरा होई सबके मन के बात। कांची बांस के बहंगिया सजाई, नदी के किनारे पर आरती गाई। हर दिल में प्रेम श्रद्धा और आस्था, छठी मैया तू ही तो हमारा सच्चा रास्ता। जय छठी मैया, जय सूर्य देवता, अच्छी पूरा होई सबके मन के बात।